आचार्य जी, आपने एक बड़ी बात भी कही इस दौरान कि एक वक्त पर एक ही अनाज खाना है, लेकिन आजकल तो रूटीन में ही ये शामिल हो गया है कि रोटी और चावल दोनों एक साथ। इसके क्या नुकसान होते हैं आचार्य जी? देखिए, कभी भी एक वक्त पे दो अनाज क्या, दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है, दोनों में प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फाइबर की संरचना अलग है। जब हमारी बॉडी भांति भांति के अनाज एक वक्त पे खाती है तो उसको अलग अलग तरह का बॉडी में रसायन देने पड़ते हैं, एंजाइम्स देने पड़ते हैं उसको हजम करने के। तो प्रॉपर खाना हजम नहीं होता, प्रॉपर खाना हमारे पेट में फिर पड़ा पड़ा सड़ता है, क्योंकि चावल का डाइजेस्ट होने का टाइम, गेहूं का डाइजेस्ट होने का टाइम थोड़ा डिफरेंट है और दोनों का पकाने का तरीका भी डिफरेंट है। और मैं तो एक बात बोलूंगा, जो भी अनाज, चाहे गेहूं या मिलेट्स, जो भी अनाज खाना है, कम से कम गेहूं को 2 घंटे पहले भिगो के रखो, फिर उसको सुखाओ, देन पिसवाया करो आटा उसका। ऐसे मिलेट्स को भी अगर आपने यूज करना है तो कम से कम पहले 6 घंटे, मिलेट्स को 6 घंटे, गेहूं को 2 घंटे भिगो के रखो, देन उसके बाद इस्तेमाल करो। और आचार्य जी कहते हैं कि किसी भी चीज को अपनाना तो आसान है, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यही चीज शुगर में भी है, हो तो जाती है किसी को भी, लेकिन वो चाहते हैं कि इसको छोड़ना, वो हमसे दूर हो जाए। छुटकारा कैसे पाए? देखो, चीनी छोड़नी पड़ेगी, सफेद चीनी जो हमारे घरों में आती है, ये इसकी जगह वापस हमें पुराने भारतीय सिस्टम पे, गुड़ पे, शक्कर पे, इन चीजों पे आना पड़ेगा। और हमें चीनी नहीं खानी, ये जो सफेद वाली है, क्योंकि इसमें सल्फर है, फास्फोरस है। आप खुद सोचो ना, गन्ने के रस से चीनी बनती है। अब गन्ने का रस ब्राउन कलर का होता है, तो उससे चीनी सफेद रंग की कैसे बन जाती है? जी। और आचार्य जी, मैं देख रही हूँ आपके चेहरे पे बहुत अलग ही रौनक है, और यही चाहते हैं हमारे दर्शक भी, उनके भी चेहरे पे ऐसे ही रौनक बनी रहे। जिन्हें खासतौर पे शुगर है वो भी ये चाहते हैं। कैसे होगा? देखो, मैं तो पूरा दिन में पका हुआ भोजन खाता ही नहीं हूँ। मैं पूरा दिन सिर्फ सैलेड, फ्रूट, नारियल पानी, जूस, स्प्राउट्स, यही सब खाता हूँ, या सांबर ले लेता हूँ कभी कभी। मैं गेहूं चावल, मैंने पका हुआ भोजन खाया छोड़े हुए लगभग 7 साल हो गए, मैंने पका हुआ भोजन छोड़ दिया। अब ये छोड़ सकते हैं तो इनके चेहरे पे भी रौनक आ जाएगी, वो इनको मालूम। जी आचार्य जी, मैं चाहती हूँ यहाँ पे हमारे साथ जो लोग मौजूद है, इनमें से बहुत से लोग शुगर के शिकार भी हुए थे। मैं चाहती हूँ कि वो अपने अनुभवों को भी साझा करें। आप उनसे पूछिए कि कैसे उन्होंने ये अपना पूरे सफर के दौरान क्या कुछ किया और कैसे वो ठीक हुए हैं, शुगर से कैसे उन्होंने निजात पाई है। तो आप में से कोई लोग जो अपना अनुभव बताना चाहते हो, ये इधर, जिनको भी यहाँ पे आए हुए कुछ टाइम हो गया और उनको कुछ बेनिफिट हुआ, तो ये एक मैडम बैठे हैं इधर, एक वो भैया बैठे हैं लीवर वाले, इनको दो मैडम को माइक। तो आप मैडम बताइए, आपको क्या तकलीफ थी, एक बार खड़े होकर बताना। हाँ, उठ जाओ, उठ जाओ। और जो भी आपका अनुभव है पूरा बताओ कि आप यहाँ कैसे पहुंचे और क्या बेनिफिट हुआ। एक्चुअली में मुझे वात की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं मतलब जैसे ना स्टिफनेस नहीं होती, पैर उठा नहीं पाती थी मैं। अब स्टेयर्स भी मैं सीधा चल नहीं पाती, उतर नहीं पाती थी, तो आड़े होके पैर रखती थी। अब मैं आराम से सीधा होकर उतर रही हूँ। आपका नाम क्या है, उम्र क्या है? सुनीता शर्मा, 55। और यहाँ आए कितने दिन हो गए? आज 6ठा दिन है। कौन से शहर से आए हो? दिल्ली से। और यहाँ 6ठा दिन है। जब 6 दिन पहले आए थे और अब तक में आपको क्या क्या चेंजेस हैं? सर्वाइकल में भी मुझे काफी फर्क पड़ा है जी। काफी अकड़ाहट सी रहती थी, अकड़न सी। और चलने में भी मुझे अब बहुत इजी, आराम से चल रही हूँ मैं। ठीक है। और वेरिकोन्स वेन्स में तो अब इन्होंने क्लीन तो किया है मुझे, लेकिन अब पता चलेगा, क्या पता उसी से मुझे ज्यादा आराम। आपको पहले से इम्प्रूवमेंट लग रही है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा, जब मैं आया था यहाँ पे तो आपने बताया था कि मैंने कितने टाइम बाद चौकड़ी मारी, आज कितने सालों बाद? आज मैंने, हाँ जी, काफी टाइम बाद, बहुत फिर साल भी बाद। अंदाजन कितने सालों बाद? 5-6 साल बाद। 5-6 साल से अब चौकड़ी नहीं मार सकते? चौकड़ी नहीं, सीधा पैर करके बैठती थी। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और आप अपने जैसे दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे जो आप जैसी और तकलीफों से परेशान हैं? मैं तो ये कहूंगी, विश्वास होना चाहिए और डाइट, क्योंकि मुझे विश्वास था। मैं काफी 3 साल से मनीष जी को देख रही थी, फिर मैंने यहाँ चंडीगढ़ आने का फैसला लिया, क्योंकि मैंने काफी लोगों को ठीक होते देखा है। 3 साल से मैं यही देख रही हूँ, जो यहाँ आता है या फॉलो करता है इनको, तो मेरे ख्याल से वो 100 से 20% ऊपर ही चला जाएगा, बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है। थैंक तो यू। मुझे अभी 5 दिन में, 6 दिन में काफी आराम आया है। मैं काफी लोगों को यहाँ बता भी रही थी कि आप डाइट फॉलो अगर घर जाके करोगे तो ठीक रहोगे। यहाँ आप फॉलो कर रहे हो और घर जाके आप नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। धन्यवाद। डाइट करनी पड़ेगी आपको। थैंक थैंक यू। यू।
एक हमारे साथ पेशेंट हैं जिनको लीवर सिरोसिस की तकलीफ है। आप अपना पूरा नाम, उम्र बताइए, कहाँ से आप आए हो? सर मेरा नाम राजेश निरंजन है और मैं जिला झांसी यूपी से आया हूँ। मैं एक BAMS डॉक्टर भी हूँ सर। अच्छा, खुद आप डॉक्टर हैं? जी हाँ जी, क्या तकलीफ हुई थी आपको? सर, मुझको लीवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ था। उसकी वजह डॉक्टरों ने डायबिटीज बताई थी जी, कि उसी समय मतलब डायग्नोस हुआ था हमारा, और ये 2020 में हुआ था। ओके। तब से मैं लीवर सिरोसिस के लिए तो डॉक्टर्स ने कह दिया था दवाएं खाते रहो, ठीक रहेगा, चलता रहेगा, परहेज करो, ये करो वो करो, सब कह दिया था। कोई विशेष वो नहीं किया, लेकिन चला रहे थे। लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सर हम। ठीक है। शुगर गोली खाते थे, उसके बावजूद भी खाना खाने के बाद 250-300 के आसपास शुगर हमारी हो ही जाती थी, ओके। दोनों टाइम टैबलेट लेने के पश्चात। और जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ उसी दिन से मैंने टैबलेट बंद करा दी थी डॉक्टर्स ने यहाँ, और मेरी शुगर खाना खाने के पहले बिलो 100 और खाना खाने के बाद 170 से ऊपर नहीं जा रही है। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? आप तो इतने साल से शुगर कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे थे, वो हो नहीं रही थी, यहाँ कैसे हो गया? वहाँ पे भी सर मैं खूब घूमता था, टहलता था, सब कुछ करता था, एक्सरसाइज करता था। अब यहाँ का कुछ यानी कि हमारी हवाओं में कुछ है यहाँ पे? कुछ क्या, बहुत कुछ है सर, चमत्कार है यहाँ। नहीं तो आप जो BMS की थी, आपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करी, डॉक्टर बने थे, तो आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे? जी हाँ, प्रैक्टिस में एलोपैथिक की करते। तो अपने 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 भारत माँ से गद्दारी करते थे आप, सर अब है ना? मजबूरियां समझ लीजिए। मजबूरी में क्यों करते थे? जब BMS डिग्री BMS ली थी तो मैं सर मैं ऐसे क्षेत्र आयुर्वेद में प्रैक्टिस बैठा करनी हूँ, चाहिए वहाँ थी। आदमी तुरंत रिस्पॉन्स चाहता है। तो तुरंत रिस्पॉन्स तो उल्टा यहाँ पे आता है। वो 6 दिन में सेट हुए हैं, नहीं, आपको 7 दिन में हुए हैं। छोटी बीमारियों के लिए सर, हाँ जी। छोटी बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम बुखार और ये दर्द। तो मैं आप मुझे मुंह से बोलो कौन सी बीमारी में जल्दी आराम चाहिए, मैं आपको आयुर्वेद के अंदर तरीका बताता हूँ। सबसे जल्दी तो आयुर्वेद के अंदर रिजल्ट आता है। ये किसने समझा दिया कि मॉडर्न पैथी में रिजल्ट आता है? ये उन्होंने मिक्स करता था, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से मॉडर्न करता था। लेकिन अब आप बातों से बचाओ मत अपने आप को। Sorry, आपने भारत माँ से गद्दारी करी है तो बदले में सजा मिली आपको। बिकॉज ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर होके आपने प्रैक्टिस करी उनकी, तो इसलिए अब वापस आपको पटरी पे आना पड़ेगा। ठीक है सर। मैं अब क्या करोगे? अब यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे? यहाँ से जाने के बाद तो मैं आयुर्वेद पे ही विशेष ध्यान दूंगा। तो आयुर्वेद में तो सिस्टम है नहीं, आपके पास साधन नहीं है, सिस्टम नहीं है, फिर कैसे करोगे? क्योंकि आपके ब्रेन में तो सारा मॉडर्न पैथी एलोपैथी घुसा हुआ है। सर उसको बास करूंगा फिर। तो आपको दोबारा से डिग्री कराए, यहाँ पे रख के थोड़े दिन और दोबारा से आयुर्वेद याद कराए आपको। जी। आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। मतलब कोई भी रोग हो, सर्व रोग, सिर्फ बॉडी के, शरीर के कुपित मल, गंदे मल, टॉक्सिन्स को, वेस्ट को निकाल दो। सर्व रोग मतलब सभी रोग ठीक हो जाते हैं। यानी कि शरीर की शुद्धि करके कोई भी रोग ठीक किया जा सकता है। बड़ा आसान सा सूत्र है। और शरीर की शुद्धि कैसे हो सकती है? पंचकर्म से। और सारा दिन खा खा के? जी नहीं। हम भारतीय पूरा महीना 30 दिन हफ्ते के 7 दिन पूरा महीना कोई एक मील भी छोड़ते नहीं है। तो शरीर की शुद्धि हो कब? लगातार गाड़ी का इंजन गर्म ही रखते हो तुम लोग। आप एक स्कूटर भी चलाते हो, बाइक भी चलाते हो, कार भी चलाते हो, तो उसको ब्रेक दबाते हो कहीं ना कहीं कि इंजन गर्म ना हो जाए। और इस इंजन को सुबह दोपहर शाम घर में घुसते जाओ, क्या लेके आऊं? अच्छा, घर से निकलने लगो, कुछ खा के चले जाओ, फिर घर में घुसो, क्या लेके आऊं? फिर घर से निकलो, क्या खाओगे? सुबह दोपहर शाम घर में जब मर्जी आ जाओ, खाओगे। किसी ने भी पूछा तुम्हारा उपवास कब है, तुम्हारा व्रत कब है? तो हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है कि लोग व्रत उपवास करना भूल गए, इसीलिए लीवर फेल हो रहे हैं, इसीलिए डायबिटीज हो रही है। तो अभी आप है ये आचार्य जी दर्शकों को की क्या डाइट बोलना सबसे ज्यादा अहम भूमिका इस टाइम निभाता देश है। में लोग उपवास करना भूल गए हैं। मोदी जी को बोलेंगे मन की बात में दोबारा लोगों को उपवास की तरफ लेके जाओ।